अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दो टॉपिक्स। एक तो एज यूजुअल जो हम लोग गाड़ी का एक रिव्यू करते हैं, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली वो लोग जो सऊदीया में रहते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सीडेंट प्रोसीजर। अल्लाह ना करे अगर आपका सऊदीया में एक्सीडेंट हो जाए तो आप लोगों ने क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। दोनों टॉपिक डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं अली रजा भाई, और ये बड़े नामी ग्रामी प्लेयर हैं आरसीए रियाद क्रिकेट एसोसिएशन के और कराची किंग्स के एक्स प्लेयर। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। वालेकुम सलाम साद भाई, कैसे खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, आपका बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सर। अच्छा रजा भाई, जल्दी से आप हमें अपनी गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट बता दें। बेसिकली मेरी जो गाड़ी है वो एक्सेंड है, होंडाई की 1.6 सीसी, ठीक है, एंड मॉडल 2020 है। 2020 है, ठीक है, बेसिक है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये बता दें, आपने ये गाड़ी कैश पे खरीदी थी या इंस्टॉलमेंट पे खरीदी थी? नहीं, ये मैंने इंस्टॉलमेंट पे ली थी और बेसिकली थ्रू थर्ड पार्टी ली थी। अच्छा, थर्ड पार्टी या ऐसे कि एक तो आप डायरेक्ट बैंक से ले लेते हो, ठीक है, और एक जो होता है वो बैंक शोरूम को दे रहा होता है। तो मैंने ऑटो स्टार करके एक शोरूम था। अच्छा, ओके, हाँ, मैंने ऑटो स्टार से ली थी। अच्छा, हाँ, काफी तो, और थोड़ा मॉर्गेज भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो है आई गेस आप बात कर रहे हैं 2020 आपने बताया, तो 2020 में आई बिलीव टैक्स भी जो था वो 5% था या 15% था? वैट जो था वो 5% था। वैट जो था वो 5% था। और ये जो है आपकी क्या प्राइस क्या थी उस वक्त गाड़ी की? और बेसिकली कैश पे 53 थी, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट पे ये मुझे पड़ गई 78 समथिंग की। 78, ठीक है। डाउन पेमेंट उस वक्त आप लोगों ने आपने कुछ दिया था? उस टाइम बेसिकली की डील आई हुई थी, बट फिर भी आप डॉक्यूमेंट के तो फीस वो लेते हैं, डॉक्यूमेंट चार्जेस वगैरह होते हैं, नंबर प्लेट के चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो अराउंड आप 3000 रख लो कि ये डॉक्यूमेंटेशन के लगते हैं। हाँ, कभी कभार एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है, कभी ऑफर पे होता है, कभी नहीं होता, कभी आपको 0% देना होता है, सही है। तो आपकी क्या मंथली क्या बनी है और लास्ट पेमेंट कितनी दी आपने? 1121 मंथली इंस्टॉलमेंट है मेरी, और लास्ट पेमेंट मेरी 11,000 की, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इसके मेंटेनेंस के लिए, ताकि अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, तो क्या इसकी डेली मेंटेनेंस क्या है? फॉर एग्जांपल ऑयल चेंज हो गया, एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, एसी फिल्टर अगर हो गया, तो क्या इसके क्या चार्जेस हैं? मुझे जो बेसिकली ये गोल्डन पेट्रोल करके ऑयल चेंज पंप ले लीजिए, ठीक है, उसमें मैं चेंज करवा रहा होता हूँ, ठीक है। वो मुझे 160 रियाल या 140 रियाल, और 140 रियाल का मुझको 10,000 किलोमीटर देता है। बेहतरीन, ठीक और है। फिल्टर विद फिल्टर चेंजिंग या चार्जेस वगैरह सब मिलाकर अराउंड 150 रियाल पड़ जाता है मुझको, ठीक है, और 10,000 किलोमीटर का। तो वो आप समझ जाइए कि 2 महीना 3 महीने के बाद ही ऑटोमेटिकली चेंज होता है, क्योंकि मेरी इतनी ट्रैवलिंग तो नहीं है, बट हो जाता है, ठीक है। तो और इसके अंदर आता है ऑयल, आ जाता है कितने लीटर ऑयल आता है इसके अंदर? अराउंड मेरा ख्याल है 3.5 लीटर है ना, 3.5 लीटर। अच्छा, और ऑयल फिल्टर चेंज करते क्या उसके अंदर एयर फिल्टर भी इंक्लूडेड है 150 में, या एयर नहीं? एयर फिल्टर कितने का? एयर फिल्टर जो है वो इसका 55 का, ओरिजिनल जापान का लेते 70 का है। सही है। और एसी फिल्टर चेंज? एसी फिल्टर जो है बिल्कुल मैंने चेंज कराया था बीच में, वो जो है वो मुझे पड़ गया था 65 रियाल का पड़ा था। ठीक है, सही हो गया। चलिए, ये मेंटेनेंस की तो बात हो गई। अब थोड़ा सा हमें ये स्पेयर पार्ट्स ये सब के बारे में बता दें कि अगर आपने कोई रिसेंटली स्पेयर पार्ट्स चेंज कराया हो। बिल्कुल, मैंने इसमें एक साउंड आ रहा था इसकी इंजन में तकरीबन 3.5 साल बाद आया, ठीक है। वो इंजन में नहीं था, वो इंजन के साथ एक बेल्ट होती है, उसके अंदर एक वो पुली होगी। हाँ, पुली, बिल्कुल आपने सही बनवाया, उसी के अंदर वो साउंड आ रहा था, तो उसके लिए वो बैरिक चेंज जो होता है, ठीक है। इतनी खास महंगा नहीं है, इसकी चीपेस्ट है, मतलब मेरा तकरीबन कोई 150 रियाल लगा। पूरी मैंने ओरिजिनल डलवाई तो मेरा ख्याल है 270 रियाल का मेरा वो, फिर ब्रेक शू मैंने बीच में। अच्छा, 270 और कंप्लीट लेबर के साथ? जी सर। बेहतरीन, सही है। उसके बाद, और ये अभी की आप बात कर रहे हैं? ये मैं तकरीबन 1.5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, और अभी रिसेंट मैंने ब्रेक शू चेंज करा था, क्योंकि इसके तकरीबन 3 साल बाद, ठीक है, ब्रेक शू आवाज करते वो भी फ्रंट की, सही तो वो मैंने बनवाए थे, मैंने इसी को पुराने वालों को बनवाया था, ठीक है। वजह ने बेसिकली मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैंने जब मैकेनिक को दिखा हुआ तुम्हारे खराब नहीं हुए, साउंड कर रहे हैं। अच्छा, तो उसने बोला बेहतर है कि इस पे
तो बनवाया नहीं होगा, वो आपने मखरता करवाया, मखरता, है ना, मखरता वो इतनी मुझे बनवाने सही है, ठीक है, मखरता करवाया, उसको स्किमिंग या ऐसे कुछ करके बोलते हैं, जो कि ठीक है, सही हो गया। और उसके क्या चार्जेस हुए थे स्किमिंग के? वो तो नॉर्मल है मुझे लगता है सारी गाड़ियाँ, बिल्कुल है ना, ठीक है, 100 रियाल या ऐसे कुछ होगा, 120 रियाल, ठीक हो गया। अच्छा, कोई स्पेशली आपको किसी मैकेनिक के पास आप कोशिश करते हैं या किसी को भी नॉर्मली कोई भी अगर हो जाए? मेरा जहाँ घर है उसके पास 3 बड़ी शॉप्स है, 3 बड़े मैकेनिक्स वो लगते हैं, बेसिकली वर्कशॉप लगते हैं। एक नसीम वाला लगता है, ठीक है, सुलाई का ओल्ड सुलाई, ठीक है। और सेकंड जो है वो मेरा लगता है ये अमीर बंदर पर एक है, सही है, बैक साइड पे, उसको हम लोग अपनी जबान में बोले तो कश्ती मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो उसके साथ है, तो ये 2-3 मेरे घर के करीब बहुत है, ठीक है। तो मतलब आप बेसिकली आप कह रहे हैं कि आप नॉर्मली आपको ये नहीं है किसी खास उसके पास जाना है या किसी डीलरशिप के पास जाना है, किसी आप किसी के नॉर्मल अगर जैसे मैंने जब ये गाड़ी ली थी और अगर मैं स्टिल इसको कंटिन्यूअसली वालान मोटर्स पे लेके जाता, क्योंकि ये वालान मोटर्स के थ्रू अगर मुझे मिली थी, मतलब ऑटो स्टार ने वालान मोटर्स से दिलवाई, तो फिर मुझे डायरेक्ट उन्हीं के पास सकता, तो इंजन से आवाज आए, मेरा तो खाली 1 वारंटी के अंदर, वो वारंटी के अंदर, मगर वो ये भी तो है, हाँ 3 साल भी हो गए, मोस्ट एक्सपेंसिव पड़ता है, हाँ वो काफी एक्सपेंसिव भी पड़ता है, ठीक है, सही हो गया। तो अब हम जल्दी से इंटीरियर की बात कर लेते हैं जी सर, और साथ देख भी लेते हैं, हाँ जरा गाड़ी खड़ी कर लेते हैं और क्या, देख भी लेते हैं साथ, तो हमें साथ साथ आप बताते जाएं ऑप्शंस। बेसिकली ये जो है ये इसके लॉक्स हैं ऑटो विंडोज के, ओके, ये चाइल्ड्स लॉक लगा हुआ है बेसिकली बैक साइड का, और ये जो है वो डोर लॉक्स हैं, और ये मिरर्स के राइट लेफ्ट के लिए, और उस कॉर्नर में कोई बटन्स कोई, हाँ इसमें बेसिकली लाइट्स को ऊपर और नीचे जो हम लोग करते हैं उसके, जी बिल्कुल, एंड ये टायर के लिए होता है, ठीक है, टायर प्रेशर भी है, टायर प्रेशर है बिल्कुल है, और ये रोड है कि मतलब अगर रोड जो है वो आप किसी पहाड़ वाले एरिया की तरफ गए हुए हो तो ये उसके लिए होता है। सेकंड इसके अंदर, हाँ स्टीयरिंग के अंदर इसके अंदर ऑप्शंस हैं, बेसिकली इसके अंदर वॉल्यूम ऑप्शंस है, मोड है इसके अंदर, और इसके अलावा अपना अलग कॉल रिसीविंग है, ये सब कुछ इसके अंदर है, ठीक है, ब्लूटूथ आ गया, सही है। और स्पीडोमीटर में जो है मुझे एक चीज अच्छी नजर आ रही है कि डिजिटल स्पीडोमीटर भी है, जी सर बिल्कुल, ठीक हो गया, आजकल के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया कैमरा ये सब के लिए, ठीक है, किलोमीटर दिखा रहा है, एवरेज है इसके अलावा, एवरेज भी दिखा रहा है, टाइमिंग भी दिखा रहा है, भी दिखाता है ये, ठीक है, और साथ में टेम्परेचर भी दिखा रहा है, ठीक हो गया, बाकी चीजें ठीक है, नॉर्मली जो सबने दिखाते हैं। और ये आ गया, अच्छा इसकी 2020 की एक और बहुत ज्यादा बेहतरीन खूबसूरती थी, डैशबोर्ड के अंदर इसके अंदर बेसिकली एसी है, ठीक है, अच्छा जबरदस्त जी, ठीक है, तो कूल बॉक्स शायद कूल बॉक्स मैं अगर दिखा सकता तो इस तरफ है, ये ऊपर की साइड ब्लैक कलर का, ठीक है, और सब सारी चीजें। अब अगर मैं थोड़ा सा उतर के आपको बैक साइड का थोड़ा दिखाऊं इसका, तो ये आप देख रहे हैं ये एक एसी है, अच्छा ओके, बैक साइड पे एसी है, यस, एंड नीचे जो है वो चार्जर होता है इसके, अच्छा स्पेस काफी है। ये आगे साउंड सिस्टम, जैसे आपने बताया कि ब्लूटूथ, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई, आप इसी से कॉल पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक हो गया, बेहतरीन। और मैनुअल एयर कंडीशन आ गया, और ये आ गया जी गियर, अगेन ट्रिमट्रॉनिक या ऑटोमेटिक और मैनुअल आ गया, आर्म रेस्ट है, ठीक है, आर्म रेस्ट भी अच्छा गैप है, अच्छी चीज है, ठीक है, ये चीजें भी आप रख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर ये सारी चीजें आ गई, यूएसबी आ गया, अच्छा, और ब्लूटूथ से तो अगेन ये है कि आप अपने अगर सेलफोन पे गाने लगा रहे हैं तो इसमें भी जो भी है वो डायरेक्ट चलेगा, ठीक है, बेहतरीन हो गया, ये सारी चीजें आ गई, और सनशेड में मिरर भी आ गया, लाइट्स भी आ गई, बेसिकली इसकी अभी तक मैंने कीज उतारी नहीं है, ठीक है, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, हाँ ठीक है, और ये सेंट्रल लाइट हो गई, ठीक है जी, ठीक है, माशाल्लाह काफी अच्छी खासी स्पेशियस हो गई, ठीक है, बेहतरीन हो गया। अब एक जल्दी से बाहर का वॉक अराउंड कर लेते हैं। अच्छा, ये आ गए हेलोजन हेडलैम्प्स, डिम लाइट आ गई, फॉग लाइट्स भी आ गए, और जैसे बताया स्टैंडर्ड है तो इस वजह से इसके अंदर व्हील कैप्स आ गए, साइड मिरर्स ऑटोमेटिक है, बट वो अंदर के, अच्छा फोल्ड नहीं होते, ठीक है, ऑटोमेटिक, सही है जी, आप एडजस्ट कर सकते हैं, और ये आगे सारी रियर फॉग लाइट्स नहीं है, ये रिफ्लेक्टर्स आ गए, ठीक है, और सारी चीजें इसकी आ गई, और अब आगे जिसपे हम जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का, इस एक्सीडेंट को अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हुआ था और किस तरह से इन्हें प्रोसीजर फॉलो किया।